गिनती की पुस्तक इजराइलियों की प्रथम जनगणना लेसन 1। इजराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनको दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से सदूर का पुत्र एलूसूर, सिमोन के गोत्र में से सिदेशे का पुत्र सलूमिएल, यहूदा के गोत्र में से अमीदाब का पुत्र नहशोन, इशाकार के गोत्र में से शुआर का पुत्र नतनेल, जबूलीन के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब। यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एप्रोम के गोत्र में से अहूद का पुत्र एलिशामा और मनशे के गोत्र में से पदाशूर का पुत्र गमलिएल। बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोन का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अमीशदे का पुत्र एहलिएजर, अशेर के गोत्र में से आक्रोन का पुत्र एपीएगेल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एलशाब, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे यही है, और ये इजराइलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इजराइलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीने के जंगल में उसकी गणना की। इजराइल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के गोत्र के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इसाकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इसाकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जोबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनसे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनसे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 पुरुष थे। बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 पुरुष थे। दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों और घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशीर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे।
नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इजराइलियों के 12 प्रधानों ने जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार थे, उन सभी को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। इसलिए जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध के योग्य थे, वे अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलकर 6,03,550 थे। इनमें से लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवीय गोत्र की गिनती इजराइलियों के संग न करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उनके कुल सामान पर, अर्थात जो उनसे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को में उठाया करे, और वे ही उसमें से सेवा टहल भी किया करे, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो, तब तब लेवी उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इजरायली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू के चारों ओर खड़े किया करे। कहीं ऐसा न हो कि इजरायलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के। और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इजरायलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। थैंक यू।